हेलो फ्रेंड्स। एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो भारतीय संविधान की हम विशेषता को देखेंगे। ठीक है, हम विशेषताओं के साथ हम ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है ना, कि वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन सी चीज़ों को हमने किस देश से लिए हैं, ठीक है, या किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये हम सारी चीज़ टॉपिक करेंगे। जो देखो, किस देश से हमने किस चीज़ को लिए, ये 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर बार के पेपर में आपका एक ना एक पूछा जाता है कि यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो हम इसमें ये भी कवर करेंगे और इसी के साथ हम ये कवर करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हमें ये विशेषता में ही लिखना है, लेकिन ये पूरे नहीं लिखना है विशेषता में, हमको सिर्फ कुछ चीज़ें लिखना है विशेषता में। ठीक है, वो हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट कवर अप करना, हमको ये देखना है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें यार वीडियो को, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, है ना, क्योंकि इससे और शेयर जरूर कर लें जिससे कि आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते रहें और चैनल थोड़ा, है ना, बड़ा होते जाए हमारा परिवार। क्योंकि, है ना, बहुत सारे वीडियो इसमें आ चुके हैं जिसमें हमने आपके हिंदी के कुछ वीडियो लेक्चर कवर करे हैं, एथिक्स के लेक्चर हैं आपके। ठीक है, एमपी के लेक्चर भी आपके प्रीलिम्स के स्टार्ट हो गए और ये मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब को जरूर कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, चलो देखो, भारतीय संविधान की जब भी आप विशेषताओं, देखो क्वेश्चन सीधा आएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो आपको ऐसे सीधा नहीं लिखना है, आपको 2 लाइन में इंट्रो देना है। इंट्रो कैसे देना है, आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछे तो भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है। कैसे बताओगे, तो आप सिंपल से लिखोगे कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 12 अनुसूचियां जो 22 भागों में विभाजित है, तथा इसके गठन में आपको बताना है ना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, तथा इसकी विशेषताएं निम्न है। इस प्रकार से आपको 2 लाइन में आपको इंट्रो देना और लास्ट में 2 लाइन में आपको कंक्लूजन देना। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपके बॉडी में सिर्फ 80% लिखना और आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 मार्कर और 3 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें जरूर। चलो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखते हैं हम पहली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की। तो देखो, पहली विशेषता जो है भारतीय संविधान की वो है कि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। ठीक है, तो कैसे लंबा और लिखित संविधान है, ये क्वेश्चन देखो इससे भी पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या फ़र्क है या क्या अंतर है, या ठीक दोनों संविधानों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हम जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसए और भारतीय संविधान में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना, तो ये बता सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो विस्तृत है और अमेरिका का संविधान कैसा छोटा है ना। इसमें हम बता सकते हैं कि हमारे पास 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जो 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, उसमें से इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखो, एक तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी विशेषताओं के आधार पर दूसरे संविधानों को, दूसरे संविधान जो देशों की जो संविधान है उससे हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये कि किस प्रकार से आपको तुलना करना है। ठीक है, चलो, तो शासन प्रणाली भी देख लेंगे हम। तो यहाँ से देखो आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो दूसरे देशों के संविधान से तुलना और एक क्या हो जाएगा आपका विशेषताएं, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर ही हम तुलना करेंगे। ठीक है, चलो, तो हम इसमें देखते हैं पहला क्या है आपका जो सबसे लंबा और लिखित संविधान। लिखित का मतलब देखो ऐसा है कि हमारे जो संविधान है इसमें क्या होते जा रहे हैं हम, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ये पूरा कंप्लीट होते गए। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है उसमें कुछ चीज़ों को क्या हुआ, छोड़ दिया गया है। ठीक है, खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, उनको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है कि अगर कोई प्रावधान मिलता तो हम उसको बीच में जोड़ देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे लंबा और लिखित संविधान हो जाएगा। तो पहली विशेषता हो गई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है। ये अगली विशेषता क्या है कि विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। तो देखो इसके 2 स्रोत हैं, एक तो आंतरिक स्रोत है और एक बाह्य स्रोत है। तो हम बाह्य स्रोत भी देखेंगे और आंतरिक स्रोत भी देखेंगे। ठीक है, आंतरिक स्रोत में क्या क्या है, तो देखो जब क्या हुआ था हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और वो रेगुलर क्या हो रहा था हमारा, 20 वर्षों में उसको लगातार रेगुलर, है ना, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया जा रहा था, पारित किया जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से हमारे क्या आता है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भारत शासन अधिनियम है इसकी जो धाराएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि 19
47 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है उसमें क्या होता है, भारत और पाकिस्तान क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों देशों के शासन चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, भारत शासन अधिनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से क्या क्या लिए हैं हमने, भारत शासन अधिनियम जो नियम है 1935, उसमें हमने एक तो न्यायपालिका, है ना, सीएजी का पद लिए हमने। ठीक है, लोक सेवा लिए हमने इसमें। ठीक है, और हमने इसमें क्या हुए हैं, कुछ जो प्रशासनिक विवरण है उनको हमने इसमें लिए हैं, समाहित किए हैं, किससे, भारत शासन अधिनियम से। तो एक स्रोत तो क्या होगा, आंतरिक, भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा हम बाह्य स्रोत देखते हैं। बाह्य स्रोत हमने मतलब किस किन किन चीज़ों से, मतलब किन किन देशों से हमने भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, चलो, तो हम पहला देश देखते हैं, हम ब्रिटेन। हम बात करते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन या इंग्लैंड दोनों कोई भी आ सकता है आपका। तो पहला लिए हमने संसदीय शासन प्रणाली, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में संसद बैठती थी। ठीक है, तो वहीं से हमने क्या लिए, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, जो अनुच्छेद आपके 79 80 है ना, और इनमें आपका उल्लेख है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, आपके लोकसभा, हाँ ना, और आपका राज्यसभा। ठीक है, चलो, संसदीय विशेषाधिकार लिए हमने, है ना, संसद को हमने क्या दिए, एक विशेष अधिकार दिए, तो क्या हो गया, ये संसदीय विशेषाधिकार हो गया। ठीक है, विधि का शासन लिए हमने। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है कि भाई राष्ट्रपति को हम कहाँ पे, है ना, तो जो संवैधानिक स्थिति वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, आपके ब्रिटेन से लिए हैं या इंग्लैंड से लिए हैं। ठीक है, विधायी प्रक्रिया लिए हमने। ठीक है, एकल नागरिकता लिए हमने, कहाँ से, आपके आपके जो ब्रिटेन का संविधान, वहाँ से हमने क्या लिए, एकल नागरिकता। ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, और जो आपका मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, ठीक है, और परमाधिकार, ठीक है, ये परमाधिकार लेख जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कितने प्रकार के परमाधिकार, है ना, लेख कब जारी किया जाता है, या परमाधिकार 3 मार्क में आ जाता है, क्या होता है। ठीक है, चलो, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिए। तो पहला लिए हमने संसदीय शासन प्रणाली, है ना, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन लिए हमने, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और विधायी प्रक्रिया, और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपको 2 4 भी अगर पता तो वो भी चल जाएंगे आपकी। ठीक है, चलो, तो देखो, ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है, ये 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो, अगर हम बाह्य स्रोत बता रहे हैं तो सिर्फ आप 2 4 चीज़ें बता सकते हो, ब्रिटेन, अमेरिका और आपके यूएसए, है ना, जर्मनी, फ्रांस, हमने इन संविधानों से उधार लिया। तो ये आप विशेषता में लिखोगे। ठीक है, इसलिए हम इसको उधार का संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 मार्कर के लिए ये पूरी चीज़ें बता रहा है, तो इनको हमको 3 मार्कर के लिए कंठस्थ करना है। ठीक है, चलो, हम बात करते हैं अगला देश, यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिए हैं, तो यूएसए से लिए हमने मूल अधिकार। ठीक है, हमने क्या लिए हैं, मूल अधिकार। ये बार बार पूछा जाता है, प्रीलिम्स का भी फैक्ट है कि मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए, तो ये यूएसए से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिए हमने। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जांच हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो आपका है, संविधान की सर्वोच्चता लिए हमने। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद लिए यहाँ से हमने, महाभियोग की और उद्देशिका लिए हमने यहाँ से। ठीक है, और शक्तियों का क्या लिया हमने, पृथक्करण। ठीक है, और रिट, है ना, रिट जारी। ये देखो, रिट का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण और आपका, है ना, ये सारे आप देख सकते हो कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, देखो, जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसमें देखो एक आर्टिकल 14 उसमें दिया गया है कि भाई विधि के समक्ष क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी उतनी चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलो, अगला देखते हैं, हम कनाडा की बात करते हैं कि कनाडा से हमने क्या लिए हैं। तो हम कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा से हमने लिए हैं क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। ठीक है, तो मतलब शक्तियों का क्या लिया हमने, बंटवारा, है ना, कौन सी अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची में यहाँ पे इसका शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य, इसमें 3 सूची है ना, और संवर्ती सूची। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी, है ना, न्याय निर्णयन है, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, आपका आपका कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयक, है ना, को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, है ना, न्याय निर्णयन। ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। ये कहाँ से लिए हमने, कनाडा से लिए। अगले देश की अगर हम बात करें तो अगला देश है आपका आयरलैंड। कौन सा देश है आपका, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो,
एक क्वेश्चन यहाँ से भी मेंस का बनता है आपका कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये क्यों मतलब आवश्यकता पड़ी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य क्या टकराव है, ठीक है, या टकराव है या नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य आपके है ना, राज्यसभा लोकसभा के जो आपके एंग्लो इंडियंस जो हम लेते हैं, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य 12 सदस्य हम जो आपके राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है, तो ये सदस्य की जो नियुक्ति है, ठीक है, ये किस प्रकार से मनोनीत होंगे, ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए, ठीक है। अगले देश की बात करें हम तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिए, क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसको हमने कहाँ रखे हैं, अनुच्छेद 368 में रखे हैं हमने, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, है ना, क्या लिए हमने, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए हमने, दक्षिण अफ्रीका से। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिए हैं, ठीक है। चलो अगला देश की बात करते हैं हम, तो वो है आपका फ्रांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ठीक है, और जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का जो शब्द हमने कहाँ पे जोड़े हैं, ये प्रस्तावना में जोड़े हैं, ठीक है। तो ये तीनों शब्द भी हमने कहाँ से लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो ये भी हमने फ्रांस से लिए हैं। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, एक गण के रूप में क्या करेगा, ये शासन करेगा, ठीक है। तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि एक गण के रूप में हम मिलकर क्या करेंगे, शासन की प्रणाली को संचालित करेंगे, ठीक है। तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने लिए फ्रांस से, ठीक है। चलो अगले देश की बात करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया। कि भाई ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने समवर्ती सूची, ठीक है ना। इसमें जो विषयों का हमने जो विभाजन करें, ठीक है, कि भाई केंद्र और राज्य इसके मध्य क्या बना सकती है, संबंध बना सकती है, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, कौन बुलाएगा और किसके द्वारा बुलाया जाएगा, ठीक है, ये किससे लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उद्देशिका की जो भाषा है वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। चलो अगली चीजें हम देखते हैं, अगला देश की बात करें हम तो जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिए, तो देखो आपातकाल के दौरान, ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिए हैं, तो आपातकाल के दौरान देखो क्या होता है कि जो मूल अधिकार है ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, ठीक है, जिसके आधार पर क्या कर देते हैं, हम इनको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये किससे लिए हमने, जर्मनी से लिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। चलो अगला, जापान की बात करें तो जापान से के लिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिए हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। अगर हम पूर्व सोवियत संघ, अगर रूस की बात करें तो यहाँ से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उठाए, वो क्या, आपका मूल कर्तव्य, ठीक है, जो हमने क्या करे, संविधान संशोधन कर कर, है ना, भाग 4 का जोड़े और 51 काम है हमने इसको रख दिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या लिए हमने, नियोजन की जो प्रक्रिया ली है हमने। प्रस्तावना में हमने क्या जोड़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना, ये आदर्श, हमने 3 प्रकार के न्यायों की बात की, तो है ना, कौन कौन से न्याय, एक तो सामाजिक न्याय चाहिए हमको, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के न्याय हमने कहाँ से, पूर्व सोवियत संघ से लेकर कहाँ जोड़ दिए, प्रस्तावना में जोड़ दिए, ठीक है। चलो अगली अगर हम विशेषता की बात करें, तो जो भारतीय संविधान की अगली जो विशेषता है, ठीक है, वो है आपकी नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, है ना। भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है, ठीक है, और क्या है, कहीं कहीं कठोर भी है, ठीक है। लचीला कैसे, देखो जो अनुच्छेद आपके 2 और जो है ना 2 के तहत जो आपके क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें देखो अगर कोई अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है अपने राज्य का, ठीक है, या फिर कुछ भी परिवर्तन करना चाहता हो, तो इसमें देखो विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लचीला है कि आसानी से इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है, ठीक है। और कठोर इसलिए कहते हैं हम कि कुछ चीज़ों में हमको क्या करना पड़ती है ना, निर्वाचक मंडल हो गया, विधि हो गई, या फिर इनको बहुत सारी चीज़ों का हम करके क्या क्या करना पड़ता है, निर्णयों को मतलब समझना पड़ता है, इसके आधार पर ही होता है। क्योंकि देखो अगर हम 368 की बात करें तो इसमें हमको 3 प्रकार से संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे थोड़ा कठोर प्रक्रिया हो जाती है, कुछ चीज़ों में बदलाव, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, तो ये आसानी से चीज़ें इसमें अ, लचीलापना होता है, ठीक है, तो आसानी से नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला, एकल नागरिकता। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है ना, कि हम कहीं भी चले जाएं हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। भाग 2 आर्टिकल आपका जो 5 से 11 में है ना वर्णित है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एकल नागरिकता।
सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर में आ चुका है कि भाई सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है। तो देखो, देश की कोई भी महिला या पुरुष हो जो वयस्क हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, बिना भेदभाव के मत देने का अधिकार है। ये क्या कहलाता है, आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। हमारे यहाँ पे कितनी आयु, 18 वर्ष है ना। आपका 1969 में क्या करें हमने, 61वां संविधान संशोधन करे और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 18 वर्ष कर दिए। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका है हमारी, कैसी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यपालिका में क्या क्या है, तो आपके देखो, है ना, एक तो सबसे उच्चतम न्यायालय है आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है आपका, फिर जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो एक प्रकार से क्या है, हमारे स्वतंत्र है ना और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, देखो, संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ पे भी, ठीक है, ये 3 प्रकार से संशोधन होती है किसी भी चीज़ों में। ठीक है, एक तो देखो सामान्य बहुमत के द्वारा होता है, फिर विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और विशेष बहुमत के साथ क्या होता है, 2/3 है ना संख्या जो कुल सदस्य होते हैं उसकी उनमें उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम किसी राज्य में संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ों में क्या होता है कि हमको ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें क्या होता है, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक विशेष बहुमत, लेकिन क्या होते हैं, आधे से अधिक जो राज्य हैं, ठीक है, उनकी अनुमति लेना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे संशोधन थोड़े क्या होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम अगली विशेषता क्या है। तो देखो, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ये बहुत ही बढ़िया विशेषता है भारतीय संविधान की, कि जो संसदीय संप्रभुता है, इसको संप्रभु तो बना दिया गया है किसको, भारतीय संसद को। ठीक है, लेकिन क्या हो गया है कि उसमें भी न्याय, जो न्याय की व्यवस्था है उसको क्या माना गया, सर्वोच्च माना गया, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, न्यायिक सर्वोच्चता। और इन दोनों के मध्य क्या बिठाया गया, समन्वय बिठाया गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की विशेषता है आपकी। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है ना, हमारे यहाँ पे लोकसभा है ना और राज्यसभा, संसद शासन प्रणाली चलती है। ठीक है, अगला भारतीय संविधान में क्या है, मूल अधिकार है, भाग 3 में 12 से 35 में। ठीक है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगली अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय क्या है, शासन प्रणाली है ना, त्रिस्तरीय क्या है, शासन प्रणाली हो गई, है ना। और आपद का क्या है, यहाँ पे उपबंध है। आपद का उपबंध कौन कौन से हैं हमारे, तो आपद के उपबंध में आपका है, एक तो देखो राष्ट्रीय आपात होता है आपका, आर्टिकल कितना, 352 के तहत। ठीक है, और एक क्या है, राष्ट्रपति शासन है 356 के तहत। ठीक है, और आपका क्या है, वित्तीय आपातकाल। हमारे यहाँ पे देखो अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा 360 के तहत। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन और ये आपका क्या है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 352, 356, 360। ठीक है, और 2 लाइन में आपको कंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, कंक्लूड में आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप इस प्रकार से इसमें दिखा सकते हो कि भारतीय संविधान विविधताओं का समावेश है, जिसमें हमने क्या करें, विभिन्न देशों से है ना कुछ भी चीज़ें आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनाए हो। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय संविधान विस्तृत एवं क्या है, विशेष है। ठीक है, जो नागरिकों को क्या करता है, एक है ना समन्वय स्थापित करता है विभिन्न विविधताओं के मध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। थैंक यू।